हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण कृपा से आज फिर से मुझे सौभाग्य मिला एक दिन और हरि कथा के साथ, भगवद गीता के साथ और आप संगत के साथ बिताने का सुअवसर मिला। कृष्ण की विशेष कृपा से मैं बोल रहा हूं और आज आप विशेष कृपा से आप सुन रहे हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, यहां पर कृष्ण कह रहे हैं, सर्वगुह्यतमं भूयु शृणु मे परम वचः, इष्टो असि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। इसमें ये तो वैसे ही पूरा श्लोक भगवत गीता का एक यू टर्न है, बहुत बड़ा टर्न है, जिसमें ये समझ लो भगवत गीता का पूरा सार है। जो आगे के श्लोक हैं 65वां और 66वां, और 66वां जो है वो आगे का बिल्कुल यू टर्न है, समझने का पूरा सार है, पूरा एसेंस है, सेंट्रल आइडिया भगवत गीता का समझ लो। लेकिन उससे पहले ये जो 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है, इस 64वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं दो चीजें मैं आज जिस पे बात करना चाहता हूं। स्टो असी में और ते हितम। पूरा श्लोक ही बहुत अद्भुत है। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, उसे अपने हित के लिए सुनो। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं। अभी इस कलयुग में हम सब दिन ब दिन अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेलापन लग रहा है।
लगते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत दिखावे के लिए ऐसे लगता है हम बड़े खुश हैं, और ऐसे बोलते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये तो हम सब बोलते हैं, लेकिन अंदर से बहुत तन्हाई लग रही है, बहुत अकेलापन लग रहा है। और कुछ लोगों को तो अंदर से बहुत सूनापन लगता है, सन्नाटा, बहुत सूनापन। किसको अपने दिल की बात बताएं? कौन विश्वास के योग्य है? किस पे विश्वास किया जाए? क्योंकि हम सब अंदर से भरे पड़े हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी उलझने हैं, हमारे अंदर बहुत सारे वीक पॉइंट है, बहुत सारी हमारी खामियां, कमजोरियां हैं। वो अंदर हमको सब घुटाती है, सफोकेटेड हम हो रहे हैं, और जाते हैं कि किसी को बताएं हम, लेकिन किसको बताएं? कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा हमराज, कौन? आज किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे मुंह पे हमारा दोस्त है, क्या वो वाकई हमारा दोस्त भी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो हमसे हाथ मिलाता है वो हमारा दोस्त भी हो। जरूरी है जो हमसे बात करता है वो हमारा राजदान भी हो। जो हमारे सामने हमदर्दी करता है, जरूरी नहीं है कि वो हमारा हमदर्द भी हो। ये दुनिया अजीब है। जब किसी का घर जलता है ना, तो लोग बोलते हैं अरे दिवाली हो रही है, दिवाली। इस कोरोना काल में आदमी आदमी से डर रहा है, आदमी आदमी से डर रहा है, आदमी आदमी से बात करते हुए डर रहा है, आदमी आदमी से हाथ मिलाते हुए डर रहा है, आदमी आदमी से मिलते हुए डर रहा है। ऐसे में और अकेलापन लग रहा है। कोई हमारे घर भी आता है तो 10 बार डर लगता है कि ये सही तो है, बीमार तो नहीं है कहीं। ऐसे वहम पड़ गए, ऐसे में और तन्हाई लग रही है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, यहां कृष्ण कह रहे हैं दोस्त कौन होता है? जो हमारा हित सोचता हो, जो हमारा भला सोचता हो, वो है हमारा दोस्त। यहाँ दोस्त की बड़ी भाषा क्या है? इष्टो असी में, तुम मुझे प्यारे हैं, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। ऐसा कोई सिंसियर दोस्त हजारों में किसी एक को मिलता है, जो जिंदगी के बहुत बड़े बड़े सुख है, जो जिंदगी के बहुत बड़े बड़े सुख है, उसमें से एक सुख है किसी को सच्चा मित्र मिलना। किसी को सच्चा मित्र मिलना, किसी को सच्चा मित्र जिसके कांधे पे सर रख के रो सके, जिसके सामने अपने दिल की बातें कह सके, जिसके सामने अपनी कमजोरियों की बातें कर सके, जिसके सामने अपनी खामियों की बातें कर सके, जिसके सामने हम अपनी गलतियों की बातें कर सके। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो साफ कहा, तुलसी पराए घर बैठ के दुखड़े ना गाए कोई, आप अपना ब्रह्म खोए बांट सके ना कोई। ये बंद मुट्ठी कहते लाख की, खुल गई तो खाक की। इसलिए हम किसी के घर जाके अपने दिल की बात कहते हैं, ये भी तमाशा बनाते बाद में लोग हमारी बातों का।
इसलिए सच्चा मित्र मिलना, सच्चा दोस्त मिलना, ये भी एक कृष्ण की कृपा ही है। सच्चा दोस्त मिलना ये भी एक कृष्ण की कृपा ही है। ऐसा सिंसियर फ्रेंड, सच्चा दोस्त, जो हमारा हमदर्द भी हो, हमदम भी हो, हम गम भी हो, जिससे बात करके हम हल्के हो जाते हो, जिससे बात करके हमारे अंदर का बोझ उतर जाता हो, जिसके बात करके हमारे होठों पे मुस्कुराहट आ जाती हो। ऐसा दोस्त मिलना, और अगर ऐसा मिल गया है तो उसे खोइएगा नहीं प्लीज। उसे खोना मत, क्योंकि वो भी एक भगवान की समझ लो कृपा है हम पे। मेरी माता बहनों मित्रों, यह कृष्ण कह रहे मैं देखो तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। और जो हमारा दोस्त होता है ना, वो सदैव हमारा भला सोचता है, सदैव हमारा भला सोचता है, सदैव हमारा भला सोचता है। याद रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब इंसान को पाप करना होता है ना, तो पाप करते समय 10 पार्टनर मिल जाते हैं। पाप करते समय 10 पार्टनर मिल जाते हैं। पाप भोगते समय कोई भी पार्टनरशिप हमारे साथ नहीं करेगा, वो हमें अकेले ही भोगने हैं, वो हमें अकेले भोगने हैं। और उसमें अगर कोई हमारा भागीदार हो सकता है तो वो कृष्ण है। इसलिए पहली दोस्ती तो हमें कृष्ण के साथ करनी है। पहली दोस्ती हमें कृष्ण के साथ करनी है, क्योंकि कृष्ण हमेशा निभाते हैं और शान से निभाते हैं। पहली दोस्ती हमें कृष्ण के साथ करनी है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, कृष्ण हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। हाँ, मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा दे, बिठा दिया फलक पे मुझे खाक से बिठा के, जमीन से आसमान तक लेके जाते हैं कृष्ण हमें। तेरे जैसा यार कहाँ गोविंद, आप जैसा मित्र जो हमारे हित का सोचता हो। कृष्ण हमारा कितना भला सोचते हैं, पता है? रोज हमें सत्संग सुनने को क्यों अवसर मिलता है? वो हमारा भला सोचते हैं, इनका भला हो जाए। मुझे प्रेरणा देते सत्संग सुनाओ, आपको प्रेरणा देते सत्संग सुनो, वो हमारा भला चाहते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, इन दिनों जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं, कब क्या अनहोनी हो जाए कोई जानता नहीं है। बाहर जाता आदमी हंसते हंसते आता है, रोते रोते कुछ नहीं पता है। इसलिए आज ज्यादा इस कलयुग में, उस कोरोना काल में भजन की ज्यादा जरूरत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन की ज्यादा जरूरत है। जितना आप भजन करेंगे उतना भगवान के नजदीक जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना भजन करेंगे उतना गोविंद के नजदीक जाएंगे। मेरा ठाकुर बहुत दयालु। मेरी माता बहनों मित्रों, वो ऐसे हाथ फैला के खड़ा है, कब कब मेरी हो रहा है और कब मैं उसे गले से लगा लूं। हमारी प्रतीक्षा में है मेरा गोविंद। इसलिए ये अगर हमारा दोस्त है ना, सुन लेना, तो फिर हमें कोई दुनिया की चिंता नहीं है।
एक कृष्ण यदि हमारा दोस्त है तो। और कृष्ण से दोस्ती कौन सी मुश्किल काम है, दुनिया से दोस्ती। आज कोई दुनिया का बड़ा आदमी आपका दोस्त बनेगा एक साधारण इंसान का? कोई नहीं। हमें उनके बंगले में नहीं जाने देते। ये मैं देखता हूं, एक दिन मैं संडे को जा रहा था मुंबई, एक बहुत बड़े अभिनेता के बंगले के आगे बड़ी भीड़ लगी थी। एक एक्टर के बंगले के आगे बड़ी भीड़ लगी पड़ी हुई थी और लोग उसकी एक झलक पाने के लिए धक्के मार रहे थे। मैं सोच रहा था ये जो लोग इसके देखने के लिए धक्के खा रहे हैं, क्या वो इनसे दोस्ती करेगा? इनको क्या अपने बंगले में बिठाएगा? क्या इनसे बात करेगा? कभी नहीं। वो बेचारे धक्के खा खा के उसको देखकर चले गए, खुश हो गए, ओह हमने इसको देख लिया। लेकिन आपने उसको देखा, ठीक है देखा, आपको मिला क्या? इतने ही धक्के जाके मंदिर में खाओ, आपको गोविंद मिल जाए, आपको ठाकुर मिल जाए। तो क्या कोई दुनिया का बड़ा आदमी आपसे दोस्ती करेगा? वो हमें पहचानेगा भी नहीं। हमें अपने उसके बॉडीगार्ड हमें उसके नजदीक नहीं फटकने देंगे। अगर हम जाएंगे भी तो धक्का मार के हटा देंगे हमें कि नजदीक मत जाओ, उसके बॉडीगार्ड। लेकिन मेरा ठाकुर कह रहा है मुझसे दोस्ती करो, मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूं। कृष्ण। और जब कृष्ण दोस्ती करना चाहता है, इससे बड़ा कोई है आपका दोस्त, आपका हमदर्द, आपका भला चाहने वाला? नहीं। कृष्ण के पास जाने के लिए कोई बॉडीगार्ड आपको धक्के मार के नहीं भगाएगा। सुदामा को बॉडीगार्ड ने रोक लिया था, याद है? जब सुदामा द्वारकापुरी गए तो बॉडीगार्ड जो कृष्ण के वॉचमैन वो थे अपने पहरेदार, उन्होंने रोक लिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण के कानों में आवाज आई सुदामा आया, वो बिना विलंब के भागे और सुदामा को गले से लगाया। कोई है ऐसा बड़ा आदमी जो आपको गले से लगाए? ये दुनिया का नहीं, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मेरा ठाकुर आपको गले से लगाने को तैयार है। प्लीज उससे दोस्ती कर लीजिए। और उससे दोस्ती कैसे करनी है? एक ही रास्ता है, भक्ति का। भक्ति के मार्ग से आप उसको दोस्ती कीजिए। वो आपका, गीता में तो 9वें अध्याय में कहते हैं जो मेरा भजन करते वो मेरे दोस्त है, मैं उनका दोस्त हूँ। बस आपको सिंपली ये 16 अक्षरों का मंत्र पढ़ना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये 16 अक्षरों का मंत्र पढ़ना है। कृष्ण आपका दोस्त, आप कृष्ण के दोस्त, और इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या? और जब वो दोस्त होगा ना, याद रखो मेरी बात, जब वो दोस्त होगा ना तो ये पूरी प्रकृति आपकी दोस्त बन जाएगी, पूरी नेचर आपकी दोस्त बन जाएगी। पूरी नेचर, ये पौधे आपके दोस्त बन जाएंगे, ये झाड़ आपके दोस्त बन जाएंगे, ये नदी, ये पानी, ये बादल, ये चांद, ये सूरज, ये फूल, ये खुशबू, ये हवा, सब आपके दोस्त। और उनकी कृपा रही, जब वो दोस्त है तो आपको ऐसे बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। जब वो दोस्त है ना तो उनका रिफ्लेक्शन आपके दोस्तों में भी आएगा, वो भी आपके प्रति सिंसियर हो जाएंगे और वो भी आपको बहुत प्यार करेंगे। वो क्यों प्यार करेंगे? वो प्यार करता, उसका रिफ्लेक्शन इसमें आया, वो आपको प्यार करता है। जैसे सूरज का रिफ्लेक्शन चांद में जाता है, चांद हमको रोशनी देता है, ऐसे कृष्ण का रिफ्लेक्शन आपके दोस्तों में जाएगा, वो आपको प्यार करने लगे सिंसियरली। और देखना, अगर कृष्ण आपका दोस्त है तो आपको इसी धरती पे उसकी कृपा से कोई सिंसियर दोस्त जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। उसका रिफ्लेक्शन वो आपके दोस्त में आएगा। मुझे जो भी प्यार करता है, मुझे लगता है उसी का रिफ्लेक्शन है। मैं इस बात को मानता हूं, ये उसके प्यार का रिफ्लेक्शन उसमें आया है और वो इसलिए मुझे प्यार करता है।
आई समझ में? कृष्ण का रिफ्लेक्शन उसमें गया, इसलिए वो व्यक्ति मुझे प्यार करता है। कृष्ण का रिफ्लेक्शन उस व्यक्ति में गया, वो व्यक्ति मुझे प्यार करता है। इनडायरेक्टली उसके माध्यम से कृष्ण मुझे प्यार करता है। बस आप कृष्ण को अपना दोस्त बना लो प्लीज, और वो सिंपली बन जाएगा। आप उसके गुण गाओ, आप उसकी महिमा गाओ, आप उसका कभी कभी तो थोड़ा सा करने में वो अहितु की कृपा कर देता, थोड़ा सा करो वो अपनी कृपा के दरवाजे खोल देता। इतना दयालु है मेरा ठाकुर। इसलिए कृष्ण गीता में यहाँ कहते ते हितम, तुम्हारे हित के लिए, हाँ सुनो, तत्शृणु, वो सुनो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। इसलिए गीता हमारे भले के लिए है, भक्ति हमारे भले के लिए, भजन हमारे भले के लिए। प्लीज भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता सुनिए, हरि नाम का जप कीजिए, तुलसी को जल दीजिए, गौ सेवा कीजिए, गुरु की आज्ञा में रहिए, आपका जन्म सफल हो जाएगा। नित्य बरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ठाकुर आप लोग को इस कोरोना काल में सुरक्षित रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे। आपका परिवार, आप खुश रहो, आप आनंद करो, खुश रहो। मेरे आशीर्वाद, दुआ सब कुछ है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।